हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत स्कूल राता वापी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का 6th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने इसके लिए एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन देखा हुआ था, तो आज हम देखेंगे उसके आगे के टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, the topic name is parallel lines and a transversal। चलिए यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं वो हमें यहाँ पे याद रखने होंगे। हमें जो स्टडी करनी है वो है पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है ट्रांसवर्सल क्या होगा, व्हाट इज एन ट्रांसवर्सल। चलिए इसकी बात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कोई केस लीजिए ताकि इसे आप बहुत ईजीली समझ सकते हैं। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो a line which intersect two or more lines at a distinct points is called a transversal। मतलब एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी टू और मोर लाइंस को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल होता है। तो बेसिक कंडीशन के टू और मोर लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। याद रह जाएगा कैसे होगा। चलिए ये अपना अर्लियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, पर वापस एक याद रखिए। तो ट्रांसवर्सल मिलने से मुझे क्या क्या केस मिलेंगे वो भी मुझे पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसी लाइन ले रहे हैं जो पैरेलल नहीं है, उस केस में ट्रांसवर्सल क्या मिलेगा वो देखते हैं। सो सपोज के लाइन L इंटरसेक्ट लाइंस M एंड N एट पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली। मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ, therefore line L is called a transversal for lines M and N। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक लाइन L है जो दो लाइंस M और N जो पैरेलल नहीं है अभी, वो इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट P और Q पे। सो L को मैं कहूँगा लाइन M और N के लिए ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे मिलेगा। ये एक डायग्राम देख सकते हैं, ये रही आपके पास लाइन M, ये रही लाइन M और ये एक लाइन गई L जहाँ पे आपको ट्रांसवर्सल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट एंगल मिलेंगे, तो मैंने हर एक एंगल को नेमिंग दे रखी है। देखिए ये एंगल को 1 दिया है, इस एंगल की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसके नंबर दिया है, वैल्यू नहीं है पर नंबर दिया है 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे अब आपको कौन कौन से केसेस मिलेंगे एंगल्स को लेके वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम इसको अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्या रोल प्ले करेंगे एंगल्स, एंगल के लिए हम क्या कहेंगे उसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। चलिए आगे आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे कि ऑब्जर्विंग दैट 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब हर एक पॉइंट P और Q पे कितने एंगल्स बने, देखिए P पे भी 1, 2, 3, 4 बना, Q पे बन गया 5, 6, 7 और 8। तो टोटल 4 एंगल्स हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको मिल जाएंगे। सो अगेन यू कैन से नाउ लेटेस्ट नेमिंग, मैंने उसे नेमिंग दे दिया है एंगल एज 1, 2, 3, 4 अप टू एंगल 8। मैंने यहाँ पे उसको नेमिंग भी दे रखी है उसके हिसाब से जो मैंने बोला था, ताकि आपको पता चले कि इस नेमिंग का आप यूज़ करके कैसे इसका आंसर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उस प्रॉपर्टी को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया आपको कि देयरफॉर शोन इन द फिगर विच यू कैन सी। आगे हम देखेंगे इसके लिए कि एंगल 1, 2, 7 एंड 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, पहले तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, और बाद में है एंगल 7 और एंगल 8, मतलब कि ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल। ये दोनों एंगल आपके एक्सटीरियर एंगल कहे जाते हैं। चलो एक्सटीरियर क्यों वो समझ लो पहले कि एक्सटीरियर क्यों हो गए। तो देखिए ये और ये दो लाइन का इंटरनल एरिया होगा, ये एरिया, इतना एरिया, तो उसके बाहर की तरफ जो एंगल होंगे वो होंगे एक्सटीरियर। ये इसके बाहर की तरफ होगा तो ये हो गया एक्सटीरियर। तो 1, 2 इन दोनों एरिया के आउटर साइड में दिख रहा है, सो दैट्स वाई दे आर कॉलिंग इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए आप हाईलाइट कर सकते हैं इसको कि आप देख सकते हैं सबसे पहला एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा मैंने बताया। तो एक नंबर एंगल नंबर 1 ये एक हो गया, फिर सिमिलरली एंगल 2 हो गया, ये दोनों एक्सटीरियर हो गए, और सिमिलरली यहाँ पे ये Q हो गया, वो एक एक्सटीरियर एंगल हो गया,
और ये 7 था वो भी क्या बन गया आपका एक्सटीरियर एंगल। चलिए इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो इंटीरियर एंगल अब क्या होंगे, तो जो रिमेनिंग एंगल बच गए वाई 3, 4, 5, 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। इन्हें हम इंटीरियर क्यों कहेंगे कि वो इंटरनल पार्ट में, देखो दोनों लाइन है, ये लाइन एल है, ये एम है, और इनके इंटरनल पार्ट में आए हैं दोनों, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। तो इस केस में हम इन्हें क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो हमें याद रखना होगा कि ये जो एंगल मिले हमको, एक एंगल मिला P, दूसरा एंगल मिल गया Q, ये 3, 4, फिर एंगल मिला 5 और दूसरा एंगल मिल गया आपको 6। तो ये सारे एंगल जो बने वो क्या बन गए आपके एक्सटीरियर, सॉरी इंटीरियर एंगल। सो 1, 2, 8, 7 इज कॉल्ड एक्सटीरियर, 3, 4, 5, 6 विल बिकम इंटीरियर एंगल। तो ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं, कैसे आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। सो अब इसी डायग्राम में कौन से एंगल को अगर दो लाइन पैरेलल हो जाती तो क्या होता, ये तो नॉन पैरेलल के लिए केस था। अगेन हम कौन से एंगल को कौन सा नेम देंगे वो भी मुझे यहाँ पता होना चाहिए। तो इसी डायग्राम के लिए देखिए कि नाउ रिकॉल दैट इन द अर्लियर क्लासेस दैट यू हैव स्टडी दैट you have named some pairs of angles formed when a transversal intersects two lines. These are as follows. मतलब आपने 9th स्टैंडर्ड में इससे पहले भी 8th स्टैंडर्ड 8 या 7 में पढ़ा था कि अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो सम पेयर्स ऑफ एंगल्स को आपने अलग अलग नेमिंग दिए थे। चलिए तो डायग्राम हमारा पीछे वाला ही हम यूज़ करेंगे, जो डायग्राम हमने बनाया था वो। अब इसमें कौन से एंगल को हम क्या कहेंगे वो देखेंगे। सबसे पहला एंगल का जो नेमिंग आएगा वो आ जाएगा, फर्स्ट नेम इट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे मिलते हैं पहले तो वो समझिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा जो दो लाइन को आप देख रहे हो उसकी अपर, अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ एक लाइन के तो इसके भी ऊपर की तरफ देखना होगा। फिर ट्रांसवर्सल की अगर लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड देखना होगा। तो मैं देख रहा हूँ एक एंगल है 1 और दूसरा एंगल है 5, तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग। वैसे ही यहाँ पे एक एंगल मिल रहा है 2 जो ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड दिख रहा है, और यहाँ पे वो एंगल मिल रहा है 6, मतलब 1 और 5 एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं, 2 और 6 भी आपके क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो देयरफॉर फर्स्ट केस मिलेगा कि दैट एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर मैं नीचे की तरफ स्टडी करूंगा, थोड़ा सा अगर मैं नीचे आ जाता हूँ नीचे की तरफ में, सो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आप अब बात करना है कि ट्रांसवर्सल, ये मेरी लाइन हो गई, उसके नीचे की तरफ के एंगल में आ जाते हैं यहाँ की तरफ, तो इसके भी नीचे की तरफ देखना है। तो यहाँ पे एक एंगल 4 है तो उसके नीचे एग्जैक्टली कौन सा एंगल है 8, तो 4 और 8 भी क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली 3 और 7 भी क्या हो जाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट पेयर हो जाएगी इट इज एंगल 4 इक्वल्स टू एन एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये 4 एंगल्स की पेयर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाते हैं। आ जाएगा ये, तो ये टॉपिक हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे उसके बाद वाला केस। नेक्स्ट एंगल टाइप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो वर्ड यूज किया गया है वो समझिए ताकि आपको पता चले। पहले तो क्या होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए। इंटीरियर एंगल मतलब कौन से होंगे 4, 3, 5 और 6। फिर बोला गया अल्टरनेट, तो 3 अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ट्रांसवर्सल की, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा इंटीरियर एंगल है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है 5, सो 3 और 5 क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे 4 मतलब कि ये, और 6 भी क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब कि इंटीरियर और ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देयरफॉर यहाँ पे आप पेयर बना सकते हैं। पहली पेयर बनेगी एंगल 4 एंड एंगल 6 की, और दूसरी पेयर जो आपकी बनेगी वो कौन सी होगी, इट इज एंगल 3 एंड एंगल 5 हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे उसके बाद वाला केस की। सो उसके बाद वाला जो केस है उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा सी पॉइंट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलो सेम केस
बट एक्सटीरियर एंगल की बात करनी है, मतलब इंटीरियर एंगल को आप भूल जाओ। तो अब यहाँ पे अगर मैं स्टडी करता हूँ तो एक एक्सटीरियर एंगल अगर 1 है तो उसके ऑल्टरनेट मतलब कि ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ कौन सा आएगा एक्सटीरियर में, 7, क्या आ जाएगा 7। तो 1 और 7 क्या हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली 2 और 8 भी क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 7 एंड सेकेंड पेयर आपको मिलेगी एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 8 के लिए। तो ये आपके हो जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए दूसरा नेक्स्ट कहूँगा, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा डी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब इंटीरियर एंगल देखना है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड के इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाता हूँ ये ट्रांसवर्सल की, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के कौन कौन एंगल हैं 4 और 5, सो दे आर कॉलिंग सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। और 3 और 6 होंगे वो भी क्या होगा इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे आपको जो दो पैर मिलेगी वो पैर कौन सी होगी, पहली मिलेगी एंगल 4 एंड एंगल 5 विच इज interior angle on the same side of a transversal. Similarly angle 3 and angle 6 is also a angle on a same side of transversal. तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ केस। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज को इंटीरियर एंगल्स। मतलब कि 3 और 6 को अगर आप लिखना चाहते हैं सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड co-interior angles. It is called co-interior angles. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोल लीजिए इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल बोल लीजिए, दोनों नेमिंग सेम ही रहेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं और कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। चलिए अब यही केस अगर हम पैरेलल लाइंस के लिए लेंगे तो हमें क्या केस मिलेगा उसके बारे में देखते हैं। सो अब अगर नाउ लेट अस फाइंड out the relation between the angles in these pairs when lines M and is parallel to line N। अब हम फाइंड करेंगे अगर लाइन M और N पैरेलल हो जाएगी तो आप इसमें क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर दो लाइन पैरेलल है L और M तो इस तरीके से डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जहां पे आप लिख सकते हैं M लाइन और N लाइन क्या होगी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है चलिए अब एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करेंगे वो यहाँ पे हमें डिराइव करना रहेगा। तो देखिए इसमें क्या दिया गया आपको सबसे पहले कि यू माई फाइंड दैट, आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी, पहली चीज मिलेगी कि दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 की वैल्यू और एंगल 5 की वैल्यू इक्वल होगी। एंगल 1 की वैल्यू और एंगल 5 की वैल्यू क्या होगी इक्वल। और सिमिलरली एंगल 2 और 6 की वैल्यू भी क्या होगी इक्वल हो जाएगी। 2 और 6 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इक्वल। और उसके अकॉर्डिंग एंगल 4 और एंगल 8 की वैल्यू भी आपको इक्वल मिलेगी और एंगल 3 और एंगल 7 की वैल्यू भी आपको न्यूमेरिकली इक्वल मिल जाएगी। जब आप इस एंगल को ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन के लिए तो आप देख सकते हैं कि दोनों एंगल्स आपको इक्वल मिलेंगे। चलिए इसको करने के लिए क्या करिए, आपके पास लाइनिंग वाली नोटबुक होगी उसमें दो लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक ट्रांसफर ड्रॉ कर दीजिए, प्रोटेक्टर की मदद से आप एंगल्स फाइंड करके चेक करना। तो जहाँ पे 3 एंगल बन रहा है वो एंगल चेक करो और जहाँ पे 7 एंगल बन रहा है वो चेक करो। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जो एंगल आपने बनाया होगा वही आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं खुद जाके कि इस तरीके से ये दो एंगल्स आपको क्या मिलेंगे इक्वल। चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 1 और 5 कौन से एंगल होते हैं, 1 नंबर और 5 नंबर कौन से एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं। सिमिलरली 2 और 6 भी कौन से एंगल बनेगा करस्पॉन्डिंग, 4 और 8 भी क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल और 3 और 7 भी क्या मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहला एक्सियम नंबर 6.3 कि दैट इफ ट्रांसवर्सल
intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. तो अगर यहाँ पे आपने बता दिया कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये एक्सियम है, आपको याद रखना होगा कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उनसे बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। वो आपको याद रखनी पड़ेगी इस केस के लिए। चलिए उसके बाद क्या आ जाता है दूसरा एक्सियम, उसका कन्वर्स स्टेटमेंट। मुझे अगर इसी को उल्टा बोलना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मुझे ऐसा मिल जाए कि अगर अ पेयर ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन वी कैन से द टू लाइन्स विल बी पैरेलल। तो यहाँ से आपको एक मिलेगा एक्सियम नंबर 6.4 कि दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel। देखिए स्टेटमेंट क्या बोला गया था, देखिए यहाँ पे बोला गया था ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। यहाँ पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, देखिए पैरेलल वर्ड को यहाँ पे यूज नहीं करना है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मिल जाते हैं, देन वी कैन से दैट टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो वो दो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी, जो मुझे यहाँ से फाइंड आउट करके मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बना सकते हैं। ये एक्सियम को यूज करके हम नेक्स्ट थियरम समय जो मिलेंगे उसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो मुझे नए थियरम्स और नए नए टॉपिक्स को बता के देगी। तो देखिए सबसे पहले अब जो मुझे यहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा थियरम नंबर 6.2। 6.2 क्या कहता है that if transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal। चलिए प्रूफ क्या करना है थियरम में आपको, कि आपको बोला गया है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी देन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा का वैल्यू क्या होती है, इक्वल हो जाती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है। चलिए ये चीज़ हम कैसे बताएंगे, तो देखिए इसका प्रूफ डेट करते हैं हम इस थियरम का। सो यहाँ पे आपको मिलेगा जिस तरीके से मैंने केस बता दिया है। देखिए मैंने ले लिए क्या, एक लाइन ले ली है लाइन ए बी और एक पैरेलल लाइन ले ली है सी डी, और पी एस मैंने बना दिया है इसका ट्रांसवर्सल। मैं प्रूफ करूँगा कि एंगल बी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो ये प्रूफ हो जाएंगे। और सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि एंगल ए क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर डी, ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट आपको किसी एक ही का प्रूफ बताना है, दोनों प्रूफ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं इसके लिए। तो मुझे गिवन में क्या गिवन है कि हियर टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। पी क्यू आपको क्या गिवन है, ट्रांसवर्सल। चलिए प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ दैट करना है आपको टू प्रूव दैट एंगल बी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर सी। ये दो एंगल को मुझे क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। चलिए तो प्रूफ कैसे करेंगे इसके लिए देखिए, तो देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं यूज करूंगा प्रूफ दैट में कि दैट एंगल हियर एंगल बी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी क्यू ए। रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखिए अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, हमने पढ़ रखा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकली सेम। तो मेरा रीजन क्या आएगा, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल, बी क्यू ए एंड पी क्यू ए, बी क्यू आर एंड पी क्यू ए। ये हो गया मेरा रिजल्ट नंबर 1। चलिए नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ के देखा कि एंगल पी क्यू ए और एंगल क्यू आर सी कौन से एंगल बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड एंगल क्यू आर सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू ए विच आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया मेरा सेकेंड रिजल्ट। मुझे पता है कि ये भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखिए फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 टू एल एच एस आर एच एस इक्वल है दोनों की, सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल।
Therefore, from result number 1 and 2, you can deduce that angle BQR equals to angle QRC. तो जो आपको प्रूफ करना था आपने प्रूफ कर दिया. तो ये स्टेटमेंट आपको याद भी रखना है प्रूव दैट के लिए कि अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. सो हेंस योर आंसर इज प्रूव्ड. समझ में आ गया थियरम नंबर 6.2 कैसे प्रूफ होगा. अभी कभी कभी इसका थियरम आपको नहीं दिया होगा प्रूफ दैट वाला, तो आप इसे इस तरीके से रीजन में लिखना है थियरम का एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ये भी एमसीक्यू में या क्वेश्चन में आ सकता है. आपको मैं ऐसा ही स्टेटमेंट दे दूंगा, प्रूव दैट करके ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकता हूँ. तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे. आ जाएगा आइडिया. चलिए, इसके बाद इसी का कन्वर्स थियरम, मतलब कि रिवर्स स्टेटमेंट, जो हमने जैसे एक्सियम रिवर्स पढ़ा था वैसे रिवर्स आ जाएगा. अब रिवर्स स्टेटमेंट क्या होगा वो देखिए, तो वो बनाएगा थियरम नंबर 6.3. इसका कन्वर्स थियरम कहा जाता है. थियरम क्या है पहले वो समझते हैं. चलिए, नेक्स्ट थियरम जो आएगा वो होगा थियरम नंबर 6.3. ये मुझे कहता है कि दैट इफ अ लाइन ट्रांसवर्सल intersect two lines such that pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. मतलब कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है और आपके पास डेटा आ जाए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए. ये मुझे प्रूव करना है इस थियरम से. चलिए, तो क्या करेंगे इस थियरम के लिए देखिए. तो अगेन मैं थियरम बना लेता हूँ. मेरा थियरम है तो उसके लिए डायग्राम ले लेता हूँ मैं. चलिए, यहाँ पे लाइंस क्या गिवन है, ए बी और सी डी टू पैरेलल लाइंस ले लेता हूँ. पी एस मेरा क्या ले लूँगा, ट्रांसवर्सल. सो स्टेटमेंट गिवन में आपके पास क्या होगा कि पी एस इज द ट्रांसवर्सल फॉर लाइन्स ए बी एंड सी डी आर टू गिवन लाइन्स. ठीक है, तो ये दोनों लाइंस हो जाएंगी इसके लिए. चलिए, अब टू प्रूफ सबसे पहले क्या होगा और क्या गिवन होगा, मैंने कहा था पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए, मतलब बी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर सी गिवन होगा सच दैट एंगल बी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर सी. ये डेटा मेरा गिवन डेटा है. चलिए, टू प्रूफ क्या करना है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी होना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है. चलिए, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. चलिए, सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख दो डेटा. सो हियर गिवन इट इज कि दैट एंगल बी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर सी. इट इज गिवन डेटा विच इज माई इक्वेशन नंबर 1. चलिए, अब मुझे क्या पता है वो देखिए कि बी क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू ए भी लिख सकता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्या लिख सकता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो देयरफॉर एंगल बी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी क्यू ए which is vertically opposite angles. result number 2. so again अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल. therefore you can say from result number 1 and 2 कि that angle QRC equals to angle PQA. अब बात करता हूं कि QRC और PQA कौन से एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बट दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और मैंने अभी एक्सियम नंबर 6.4 पढ़ा था कि if two corresponding angles are equal then the lines will be parallel. therefore you can say AB is parallel to CD. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से वो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सी लाइन से बन रहे हैं, AB और CD से बन रहे हैं. तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, जो हमने एक्सियम 6.4 में पढ़ रखा है उसके लिए. सो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि हैंस इट इज प्रूव्ड. और रिजल्ट अगर आपको लिखना है तो बाई एक्सियम नंबर 6.4 भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपके लिए इसका आंसर. आइडिया आ जाएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन के लिए. चलिए, अब इसके ऊपर से मुझे दो थियरम और मिलते हैं. वो सारे थियरम मुझे स्टेटमेंट्स याद रखने हैं ताकि मुझे काम आ सके. तो देखते हैं ये लास्ट दो थियरम कौन से हैं जो मुझे इसके लिए मिलेंगे. सो नेक्स्ट थियरम जो मुझे मिलेगा वो थियरम गिवन है मुझे कि थियरम नंबर 6.4 कि दैट इज if a transversal intersect two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है
तो सेम साइड के इंटीरियर मतलब को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री के मतलब सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब कैसा कि दो पैरेलल लाइंस गिवन है, ये ट्रांसफर हो गई, सपोज ये एंगल नंबर 1 है और ये एंगल नंबर 2 है, सो यू कैन से एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 की वैल्यू क्या होगी 180। और सिमिलरली अगर ये एंगल नंबर 3 है और ये एंगल नंबर 4 है तो वो भी सेम साइड है और इंटरनल मतलब 3 प्लस 4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप दोनों को याद रख सकते हैं, आ जाएगा। और एक लास्ट थियरम जो इससे आपको मिलेगा कि दैट थियरम नंबर 6.5 जो इसका कन्वर्स होगा कि दैट इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट the pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary, then the two lines are parallel। मतलब ऑपोजिट बोला गया कि अगर मुझे मिल जाए कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा, सो जो को इंटीरियर दो लाइंस बनाएंगे वो दो लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। तो ये 4-5 थ्योरम स्टेटमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने अच्छे तरीके से कि कैसे आप इसको फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। आ जाएगा आइडिया कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे के रिलेटेड थ्योरम और एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। इसके लिए आपको ये थ्योरम्स याद रखने बहुत ज़रूरी होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बस यहाँ तक करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।